नमस्कार किसान भाइयों। क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही दीवार के उस पार आपके पड़ोसी के खेत में गेहूं की बालियां झुकने लगती हैं, पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ निकलती है और ठीक उसी दीवार के इस पार उसी मिट्टी और उसी मौसम में आपकी फसल 15 से 18 क्विंटल पर सिमट कर रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या उनका बीज सोने का है और आपका पीतल का? जी नहीं, फर्क बीज में नहीं, फर्क उस सीक्रेट टाइमिंग और उस जादुई फॉर्मूले में है जो वो किसान जानता है और आप शायद चूक जाते हैं। गेहूं की खेती एक 120 दिन की रेस है, लेकिन हार और जीत का फैसला सिर्फ और सिर्फ बुआई के बाद के 25वें दिन से लेकर 30वें दिन के बीच हो जाता है। ये वो समय है जिसे हम कृषि विज्ञान में मेक और ब्रेक यानी बनने या बिगड़ने का समय कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वैज्ञानिक राज, एक ऐसा 4 चीजों का दुर्लभ कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसे अगर आपने अपनी फसल में डाल दिया तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि आपके गेहूं में इतने कल्ले फूटेंगे कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। लेकिन सावधान, ये कॉम्बिनेशन एक 2 धारी तलवार की तरह है। अगर इसमें एक भी चीज की मात्रा गलत हुई या डालने का तरीका गलत हुआ तो फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि जो सबसे जरूरी और गेम चेंजिंग सीक्रेट है जो आपकी पैदावार को सीधा डबल करेगा, उसे मैंने वीडियो के अंत में एक खास वजह से रखा है। आधी अधूरी जानकारी लेकर खेत में मत जाइएगा, वरना पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, हम दिन रात एक करके खेतों में घूमते हैं, कृषि वैज्ञानिकों से बात करते हैं ताकि आप तक वो जानकारी ला सकें जो आपको मुनाफा दे। हमारी इस मेहनत का मोल बस इतना है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें ताकि हम जुड़े रहें। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमने खास आप जैसे प्रगतिशील किसान भाइयों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसमें हम मंडी के ताजे भाव, मौसम की सटीक जानकारी और खेती के नए जुगाड़ शेयर करते हैं। इस ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके अभी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं उस सफर को जो आपकी खेती की तकदीर बदलने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर 21 से 30 दिन के बीच जमीन के नीचे ऐसा क्या खेल चल रहा होता है जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देता। किसान भाइयों, जब हम गेहूं का बीज बोते हैं तो शुरू में जो जड़ें निकलती हैं वे अस्थायी होती हैं। वे सिर्फ पौधे को खड़ा रखने का काम करती हैं। असली खेल शुरू होता है बुआई के 20-22 दिन बाद। इस समय पौधे के तने के निचले हिस्से में एक गांठ बनती है जिसे क्राउन कहते हैं। इसी क्राउन से निकलती हैं क्राउन रूट्स यानी ताज जड़ें। वैज्ञानिकों का कहना है कि गेहूं का पूरा जीवन इन्हीं ताज जड़ों पर टिका होता है। अगर इस समय इन जड़ों को सही पोषण और नमी नहीं मिली तो पौधा जीवन भर कुपोषित रहेगा। आप बाद में चाहे बोरी भरकर यूरिया डाल दें, अगर क्राउन रूट्स कमजोर रह गई तो कल्ले यानी टिलरिंग नहीं फूटेंगे। अब सवाल यह है कि इन जड़ों को विस्फोट की तरह बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। यहीं पर आता है वो सीक्रेट कॉम्बिनेशन जिसका मैंने जिक्र किया था। लेकिन उस कॉम्बिनेशन को डालने से पहले एक बहुत बड़ी गलती है जो 90% किसान करते हैं और अपनी फसल को खुद अपने हाथों से मार देते हैं। वो है गलत सिंचाई। जी हाँ, खाद से भी ज्यादा जरूरी है पानी की टाइमिंग। कई किसान भाई कैलेंडर देखते हैं कि 21 दिन हो गए, चलो पानी लगा देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आपकी मिट्टी भारी है, काली है, तो उसमें नमी देर तक रहती है। वहां अगर आपने 21वें दिन पानी लगा दिया और ऊपर से खाद डाल दी तो मिट्टी के छिद्र बंद हो जाएंगे, जड़ों को हवा नहीं मिलेगी और पौधा पीला पड़ जाएगा। इसे हम सिटकना या दबना कहते हैं। अगर मिट्टी भारी है तो 25 से 28 दिन का इंतजार करें और अगर मिट्टी रेतीली है तो 20-22 दिन पर पानी दें। याद रखें, पहला पानी हमेशा कच्चा यानी बहुत हल्का होना चाहिए। खेत में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर आपने ये पहली शर्त पूरी कर ली तभी हमारा अगला सीक्रेट फॉर्मूला काम करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं उस जादुई मिश्रण की। लोग आपको कहेंगे सिर्फ यूरिया डाल दो, लेकिन मैं कहता हूं अकेले यूरिया डालना पैसे में आग लगाने जैसा है। यूरिया पौधे को सिर्फ लंबाई देता है, हमें लंबाई नहीं, हमें फैलाव चाहिए, हमें कल्ले चाहिए। इस फैलाव के लिए आपको यूरिया के साथ 3 और चीजें मिलानी है। इन 3 चीजों में से जो तीसरी चीज है वो सबसे महत्वपूर्ण है और अक्सर किसान उसे छोड़ देते हैं, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। हमारे जादुई मिश्रण का पहला तत्व है नाइट्रोजन यानी यूरिया। 1 एकड़ के लिए आपको 40 से 45 किलो यूरिया लेना है। ये पौधे के लिए पेट्रोल का काम करता है, लेकिन जैसे गाड़ी सिर्फ पेट्रोल से नहीं चलती, उसे इंजन ऑयल भी चाहिए होता है, वैसे ही पौधे को चाहिए जिंक। ये हमारे मिश्रण का दूसरा तत्व है। किसान भाइयों, भारत की जमीनों में जिंक की भयानक कमी हो चुकी है। जिंक की कमी से पौधे में ऑक्सिन हार्मोन नहीं बनता। ऑक्सिन ही वो कमांडर है जो पौधे को आदेश देता है कि लंबाई छोड़ो, कल्ले फोड़ो। अगर जिंक नहीं तो कल्ले नहीं। बाजार में 2 तरह के जिंक मिलते हैं, 33% वाला मोनो जिंक और 21% वाला।
मेरी सलाह है कि आप 33% वाला जिंक सल्फेट इस्तेमाल करें, 6 से 7 किलो प्रति एकड़। अगर वो नहीं मिलता तो 21% वाला 10 किलो डालें। जिंक सल्फेट डालने से एक पंथ दो काज होते हैं। जिंक तो मिलता ही है, साथ में सल्फर मुफ्त में मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे बस हो गया, यूरिया और जिंक। नहीं दोस्तों, यहीं पर आप गलती कर जाएंगे। वो तीसरी सीक्रेट चीज जिसके बिना ये फॉर्मूला अधूरा है वो है ह्यूमिक एसिड यानी ह्यूमिक एसिड। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई खाद नहीं है, ये एक चाबी है। आपकी मिट्टी में सालों से जो डीएपी, पोटैश और फास्फोरस पड़ा है और पत्थर बन गया है, ह्यूमिक एसिड उस पत्थर को पिघलाकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है। ये नई सफेद जड़ों यानी व्हाइट रूट्स का ऐसा जाल बिछा देता है कि पौधा मिट्टी का सीना चीरकर पोषक तत्व खींच लेता है। आपको 98% वाला ह्यूमिक एसिड लेना है, जिसकी कीमत बहुत कम है लेकिन काम लाखों का है। मात्रा रहेगी मात्र 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़। इसे यूरिया और जिंक के साथ मिलाएं। जब आप इन तीनों को मिलाएंगे तो यूरिया काला पड़ सकता है, इसलिए मिलाने के तुरंत बाद खेत में छिड़काव कर दें। लेकिन ठहरिए, अभी वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ जमीन के अंदर का आधा सच बताया है। एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र अभी बाकी है। आपने जमीन में खाद डाल दी, जड़ें मजबूत हो गईं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधे को अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ जड़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पैदावार डबल हो तो आपको पौधे को ऊपर से भी खाना खिलाना होगा। और ऊपर से खाना खिलाने का यानी स्प्रे करने का एक ऐसा गुप्त समय और एक ऐसा गुप्त फॉर्मूला है जो मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा। वो स्प्रे ही वो असली वजह है जिससे कुछ किसान 30 क्विंटल तक पहुंचते हैं। उस स्प्रे के बारे में जानने से पहले हमें एक दुश्मन को रास्ते से हटाना होगा जो हमारी इस महंगी खाद को खाने के लिए मुंह खोले बैठा है। वो है खरपतवार। गेहूं की फसल में विशेषकर 25 से 30 दिन की अवस्था में गुल्ली डंडा यानी मंडूसी, बथुआ और जंगली जई उगाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम जो यूरिया और जिंक डालते हैं उसका 40% हिस्सा ये खरपतवार चट कर जाते हैं। इसलिए इनका इलाज बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक खतरे की घंटी है। बहुत से किसान भाई अपना काम आसान करने के लिए खरपतवार नाशक दवा और एनपीके या किसी टॉनिक को एक साथ मिलाकर स्प्रे कर देते हैं। ये गलती कभी मत करना, ये आपकी फसल के लिए जहर बन सकता है। खरपतवार नाशक जैसे क्लोडिनाफॉप या सल्फोसल्फ्यूरॉन पौधे को एक झटका देते हैं। अगर आपने इसके साथ खाद भी मिला दी तो पत्तों पर जलने की निशान आ जाएंगे और फसल 10 दिन पीछे चली जाएगी। नियम यह है, पहले सिंचाई करें, जब पैर चिपकने लगे यानी वत्तर अवस्था में, तब यूरिया, जिंक, ह्यूमिक एसिड का मिश्रण डालें। इसके 4-5 दिन बाद जब खरपतवार 2-3 पत्ती के हों तब खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। दोनों कामों में कम से कम 1 हफ्ते का अंतर रखें। अब बात करते हैं उस समस्या की जो अच्छे किसानों के पसीने छुड़ा देती है, पीलापन। आपने यूरिया भी डाल दिया, जिंक भी डाल दिया, पानी भी सही लगाया, फिर भी खेत पीला क्यों दिख रहा है? क्या आपकी मेहनत बेकार गई? घबराए नहीं, इसके पीछे 3 गुप्त कारण हो सकते हैं जो आपको कोई दुकानदार नहीं बताएगा। पहला कारण है मैंगनीज की कमी। अगर आपकी जमीन रेतीली है और आप कई सालों से धान गेहूं लगा रहे हैं तो मिट्टी में मैंगनीज खत्म हो चुका है। इसका लक्षण ये है कि पत्ते के बीच में पीली धारियां दिखाई देंगी। अगर ऐसा है तो जमीन में मैंगनीज डालने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी उसे सोख लेगी। आपको मैंगनीज सल्फेट का स्प्रे करना होगा। 1 किलो मैंगनीज सल्फेट को 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। 4 दिन में खेत हरा भरा हो जाएगा। दूसरा कारण हो सकता है जड़ माहू या दीमक। एक बार खेत में बैठकर कुछ पीले पौधों को उखाड़ कर देखें। अगर जड़ें कटी हुई हैं या काले कीड़े दिख रहे हैं तो तुरंत क्लोरोपाइरिफॉस या फिप्रोनिल का प्रयोग सिंचाई के साथ करें। बीमारी को पहचाने बिना दवा डालना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। दोस्तों, अब समय आ गया है उस आखिरी और सबसे बड़े सीक्रेट को उजागर करने का जिसके लिए मैंने आपको रोक कर रखा था। ये सीक्रेट आपकी फसल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए, आपने नीचे से यूरिया, जिंक, ह्यूमिक एसिड दे दिया है, खरपतवार भी हटा दिया है, तब आपको एक जादुई स्प्रे करना है। ये स्प्रे सीधे पत्तों के रंध्रों यानी पोर्स में जाकर पौधे में क्लोरोफिल की बाढ़ ला देता है। इस जादुई स्प्रे का नाम है NPK 19-19-19 यानी NPK 19-19-19 के साथ सागरिका तरल। जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन बारूद की तरह काम करता है। 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों बराबर मात्रा में होते हैं। जब पौधा छोटा होता है उसे तीनों की जरूरत होती है। 1 एकड़ में 1 किलो 19-19-19 और उसके साथ 300 मिलीलीटर सागरिका जो समुद्री शैवाल से बनती है
को 120 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इस स्प्रे का असर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सागरिका में 60 से ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और 19-19-19 मुख्य भोजन देता है। जब जड़ें नीचे से ह्यूमिक एसिड और जिंक ले रही होती हैं और पत्ते ऊपर से एनपीके ले रहे होते हैं तो पौधे में डबल इंजन लग जाता है। तना इतना मोटा हो जाता है कि आंधी आने पर भी नहीं गिरता। पत्ते इतने चौड़े हो जाते हैं कि पूरा खेत ढक जाता है और नीचे की मिट्टी दिखना बंद हो जाती है। यही वो अवस्था है जो तय करती है कि बालियां कितनी लंबी होंगी। जो किसान ये डबल अटैक वाली तकनीक अपनाते हैं वही 25-30 क्विंटल का आंकड़ा छू पाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये स्प्रे तभी करें जब खेत में पर्याप्त नमी हो और धूप खिली हो। और हाँ, अगर आपने बुआई के समय पोटाश नहीं डाला था तो ये 19-19-19 का स्प्रे आपके लिए संजीवन बूटी है। इसे किसी भी हाल में मिस मत करना। कई बार किसान पूछते हैं कि क्या हम यूरिया की पूरी बोरी एक साथ डाल दें? बिल्कुल नहीं। गेहूं को यूरिया किश्तों में चाहिए। आधी बुआई के समय बाकी आधी को 2 हिस्सों में बांटकर पहली और दूसरी सिंचाई पर एक साथ ज्यादा यूरिया डालने से पौधा सिर्फ लंबा होगा, कोमल होगा और बाद में गिर जाएगा। हमें भूसा नहीं, दाना चाहिए। तो किसान भाइयों, अब आपके पास वो पूरा नक्शा है। सही समय पर सिंचाई, यूरिया प्लस जिंक प्लस ह्यूमिक एसिड का बेसल डोज, खरपतवार का सही प्रबंधन और आखिर में 19-19-19 प्लस सागरिका का जादुई स्प्रे। ये कोई जादू टोना नहीं, शुद्ध विज्ञान है। खेती में मुनाफा तभी है जब हम लकीर के फकीर न बनकर नई तकनीकों को अपनाएं। ये 25 से 30 दिन का समय वापस नहीं आएगा। कल सुबह ही अपने खेत का निरीक्षण करें और इस योजना पर काम शुरू करें। मुझे पता है कि आपके मन में अभी भी कई सवाल होंगे, जैसे कि मेरी मिट्टी क्षारीय है तो मैं क्या करूं, या मेरे क्षेत्र में बारिश हो गई है तो क्या करूं। इन सभी सवालों के जवाब के लिए ही हमने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप वहां अपने खेत की फोटो भेजकर सीधे मुझसे और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। अभी की अभी ज्वाइन कर ले, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपका एक भी रुपया बच सकता है या बढ़ सकता है, तो इस वीडियो को अपने उन किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें जो खेती में संघर्ष कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाएं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गबोध अवस्था यानी जब बाली पेट में होती है तब कौन सी एक गलती भारी पड़ सकती है। तब तक के लिए अपने खेत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। राम राम जी, जय जवान जय किसान।